आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शिव मानस गंगा झांसी चैनल में। आइए दोहा नंबर 151 के आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। किसने कहा? ये ब्रह्म ने कहा। किनसे किनसे कहा? मनु और शत्रुपा जी से कहा। अभी ये प्रसंग चल रहा है, हम बालकांड में है। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। देखो, अंश कहा है उन्होंने, मैं अपने अंशों सहित, इसलिए जो जितने भी पात्र आए हैं श्री रामचंद्र के साथ में, श्री रामचरितमानस में, उन्हीं के अंश हैं, किसी को अलग मत समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्म के अंश हैं। तब जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर पूर्वक सुनेंगे, ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी सीता जी के रूप में। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्म ने वचन दे दिए हैं कि हम जरूर आएंगे। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे, पर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया, जैसा उन्होंने बोला था। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अभी ये हो गया पहला कारण, अब दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जिसे जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश था। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता, राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम भानु प्रताप था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अड़ल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। यही नियम होता है। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में इतनी दुहाई भर गई, उसकी दुहाई भर गई। फिर वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा, जिसके राज में पाप का कहीं भी लेस भी नहीं रह गया। इतना बढ़िया उसने शासन किया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्मरुचि नामक उसका मंत्री। इस प्रकार बुद्धिमान, मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अधामाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और फिर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। कितना बलवान था। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों, भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं
से दंड कर मतलब कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस पर प्रताप भानु एक ही चक्रवर्ती राजा था, प्रताप भानु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करनी चाहिए। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक उन और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम वस्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां यानी बावड़ी, कुएं, ताला, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर और तीर्थ में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म कहता था, सब भगवान वासुदेव के लिए अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह दीख पड़ता था, चमकते थे उसके दांत। वैसे सुअर नहीं दिखाई दे कि उसका रंग वैसा होता है। मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुख में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द कहते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपा हुआ भाग जाता है और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे पीछे चला जाता है। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था, कोई नहीं आता था वहां पर। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में घुस गया। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गए। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। प्यास लगने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसकी हम जब 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा हम आपको बताएंगे। वीडियो को छोड़िएगा नहीं, हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर वह अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान करके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और न अभिमान होने का राजा प्रताप भानु से ही मिल किया। दरिद्रता की भांति मन में ही क्रोध को मानकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था।
राजा प्रताप भानु उसी के पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। अब देखो, उनको प्यास लगी, पहुंचे, जो संत बना बैठा वो समझ गया कि वही राजा है जिसने मुझको हराया था। अब यहां पर क्या घटना घटी वो समझिए आप। दृढ़ की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा पद तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गए, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। किसने? राजा प्रताप भानु ने अपना नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ऐसे हर किसी के सामने अपना नहीं बताना चाहिए, क्या पता वो कौन हो, दुश्मनी ही हो। लेकिन प्रताप भानु चूक गए यहाँ पर। उन्होंने ये तो बुद्धिमता रखा है कि उन्हें इस बात का तो ज्ञान रहा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये भूल गए कि सामने वाला कौन है, इसको पहचान लें, उससे परिचय ले लें। उनको संत के रूप में देखा, जबकि वो उन्हीं का दुश्मन था। प्रताप भानु उसे हरा चुके थे। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला। अब देखिए क्या बोला। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए। अब बताया, जब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये मीनू है, तो क्या प्रताप भानु नाम का एक राजा है। अब वो चालाकी है, ये इससे सीधा नहीं है। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए। एक एक ज्ञान की बात है। पुराने लोग यही करते थे, जब कोई भी ऐसा राजा जाता था तो वो ये नहीं बताता कि हम कौन हैं। अब हर कोई अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है, क्योंकि पहले दुश्मन हुआ करते थे, तो वो ये नहीं बताएंगे कि हम ही यही हैं। उन्होंने अपने आप को क्या बताया? मंत्री, अपना मंत्री कह दिया, मैं उनका मंत्री हूँ, खुद को नहीं बताया। तो फिर क्या हुआ? हे सुजान सुनो, घोर हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। समझो, तुम्हारे जीवन में जो होनी होगी, उसको तुमको वो अपने आप ऐसी चीजें अपने आप प्राप्त होती चली जाएंगी। ढकलो से क्या कहा? या तो वह आप ही आपके पास आती है, अपने आप आ जाएगी। भाई किसी का हाथ पैर टूटना होगा, तुम्हें बुद्धि ऐसी कर देगी कि तुम अपने उस गड्ढे में गिर जाओगे। या उसको वहां ले जाती है। या तो तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा होना होगा तो या तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। अगर वो आ नहीं पा रहा होगा तो क्या तुमको वहां तक लेके चली जाएगी। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वो उसकी आगे सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों में वंदना करके अपने भाग की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं लड़ाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी
फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल भर से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंबे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल स्वभाव कान से सुनकर अपने बैर को याद कर हृदय में हर्षित हुआ। अब बदला लूंगा। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के विधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने रूप को सदा छपाए रखते हैं, क्योंकि वे कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ये बात सच है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सभी के निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखा। देखो, अब उस धीरे पकड़ बना ली, उसने फंसा लिया। अब उसको विश्वास हो गया कि ये मेरे, हाँ, अब उसको ये हो गया कि हाँ अभी मेरे बस में है, अब जो मैं कहूँ सब प्रकार से राजा को अपने बस में देखकर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी बन को तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मूर्ख तो मूर्ख होता है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं सुंदर वेश देखकर। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी का, तपस्वी ने कपटी जो देखो यही है। हम कहते हैं कि पहचानो, जरूरी नहीं कि बढ़िया तिलक लगाने वाला, बढ़िया चंदन धोती कुर्ता पहनने वाला, चमचमाने वाला संत स्वभाव का व्यक्ति हो, नहीं। स्वभाव अलग विषय है और कपड़े पहनना अलग विषय है। संत व्यक्ति जो होता है वो स्वभाव से होता है, दिखावे से नहीं होता है ना। अपना स्वभाव ऐसा बना लो। हम उनसे नहीं कहते थे स्वभाव ऐसा बनाओ, गोपाल आए, गोपाल को याद करके राम जी याद आ जाए, है ना। अब मालूम चले कि उद्देश्य भैया है, हमें याद आ रही है, तो बहुत चालू आदमी है और कुछ लोग होते हैं उनको देख के तुम्हें अपने आप गाली निकलेगी मुंह से, है ना। तो उन्हें अपना से स्वभाव बना रखा ना उन्हें ऐसा, है ना। तो इसलिए कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। वाह, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। तो कैसे घुमाई बात, ऐसे बात घुमाई। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कर रहा था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को मर्म और मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, क्या बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं
तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। देखो ये बात झूठी नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन वो झूठ बोला कि मेरे तन जो है मैंने एक बार जन्म लिया उसके बाद मैंने जन्म नहीं, यही शरीर आज दिन तक है मेरा। आज के समय में जो लेडीज कथा व्यास पीठ पर बैठ के वो कथा करती हैं, वो नाना प्रकार के तर्क देती हैं, वो ऐसे तर्क देंगी। उनके पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हम क्यों नहीं बैठे व्यास पीठ पे। वो यहाँ से तर्क दे देंगी, वहां से तर्क दे, सब प्रकार से तर्क दे देंगी। ऐसे ही कपटी लोग होते हैं, अधिकारी नहीं है, व्यास पीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं है। बहुत सारे लोग पाखंडी हैं, कहां से हैं, उनके पास तर्क निकला है यहां से। जैसे ये तर्क दे रहा है ना, इसके तर्क गलत तो नहीं है, तर्क सही है। उसने सच बोला कि तपस्या के बल पे कुछ भी संभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शिव जी विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं, तब के बल पे कहते, ये बात भी सही है, तो झूठ तो नहीं है। तो कोई भी हाँ में हाँ मिलाएगा, तुम भी कहोगे हाँ, ऐसे हम भी कर रहे, हम भी व्यास पीठ पे बैठे। अरे भैया ऐसा नहीं है, समझो। हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्तुति और संहार, प्रलय और अपार ऐश्वर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। देखो कितनी बढ़िया बात है। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारे वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा प्रेम बढ़ गया। अब ये प्रेम का हाथ फेरा उसने। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य के तो तुम्हारे पिता थे। हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। झूठ बोल रहा है वो। ऐसे बहुत सारे होते हैं आज के समय में जो कहेंगे नहीं हम सब कुछ जानते हैं, तो हमारे सब कुछ बता देंगे। हे तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, कर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। क्या मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। ये पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर शरण नवावेगा, ब्राह्मण नहीं। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। नरपति यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इसीलिए कलयुग में सबसे पहले भ्रष्ट हुए ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। ए मस्तु ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राय भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़े तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह मेरा वचन सत्य जानना। अब यहाँ लोग लगा दिया उसने, किसी को बताना नहीं।
हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और विष्णु शंकर मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके वचन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। जो गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसा तो सुना है कि गुरु एक ही होते हैं। जो मंत्र देगा वो तो एक ही गुरु हो गए ना। गुरु बहुत प्रकार के, देखो माता भी गुरु है, पिताजी भी गुरु है, जिसने तुम्हें शिक्षा दी वो भी तो गुरु है, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो भी गुरु है। सब अलग अलग प्रकार के गुरु है ना, गुरु एक थोड़ी ना है। हमारे यहाँ पे तो पहले कहते थे तुम्हें पता, टीचर वगैरह के पास जाते थे लड़का आप ही का लड़का है, ऐसा नहीं है। गुरु बहुत है, हर कोई ऐसे क्यों कह दिया कि पहली गुरु माँ होती है, तो कह दिया गुरु बहुत होते हैं, लेकिन मूल तो एक होगा, है? तपस्वी ने कहा, राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर भी कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो इसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है, बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर दया तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अथवा सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। राजा को अपने आधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हो। ये मर्म है, सुन लो, ये बात सच है। क्या कहा उन्होंने कि तुम मेरे भक्त हो, क्या कहा, पर योग, युक्ति, योग समझते, योग क्रिया है, योग तो योग है, युक्ति मतलब कोई प्लान, तब जो भी आप जप करते हो, और मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब वह छिपकर किया जाए। सबके सामने बैठ के करने से उतना प्रभाव नहीं होता है। हे नगरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खावेगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अब ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, देखो तुम्हें प्लान कर रहे हैं। यह नहीं, उस भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही बस हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। देखो क्या बात कही है। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुमसे
मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वहीं पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा और जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर बैठ गया। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उस समय वहां कालकेतु राक्षस आया, उसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले। ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला और बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो यही उपाय रचा। भाभी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। इसके आगे की कथा कल करेंगे। आप सभी लोगों को कथा कितनी पसंद आ रही कितनी नहीं आ रही आप कमेंट जरूर कीजिए। हम इसको अर्थ में ही कर रहे हैं, इसमें दोहे और चौपाई नहीं कर रहे हैं। अब आज ये प्रसंग पूरा नहीं हो पाया, कल पूरा होगा। कल की वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और फिर इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी हम आपको शेयर करेंगे। आप सभी लोगों को जय सिया राम, श्री सीताराम।